Hello बच्चों, let's see this question. So the question says if n with subscript a is equals to an, that is a is multiplication with n, where n belongs to natural number, then describe n with subscript 4 intersection n with subscript 6 and n with subscript 3 and intersection with n with subscript 5, that is n3 intersection n5. So solving this क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम बेसिक की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि यहाँ यूज़ होने वाले हैं. सो की कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ होंगे वो होंगे कि सपोज अगर हम इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम देखें, दिस इज सपोज अ यूनिवर्सल सेट यू, this particular rectangle is representing universal set, then suppose this circle is representing set A and this particular circle is representing set B, then we have the intersection part, this is the common part, and this part is representing A intersection B. So जो कॉमन पार्ट होता है A इंटरसेक्शन B में, या फिर ये कहें A और B के रिप्रेजेंटेशन में जो कॉमन पार्ट आता है या कॉमन एलिमेंट्स आते हैं वो A इंटरसेक्शन B सेट में आते हैं. सो वी कैन से हियर इफ A is a set of all x says that we have a condition, say condition 1, that has to be fulfilled. So this is in set builder form. हमें ये दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेट के, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है ताकि हम कंडीशन 1 को यूज़ करके कंप्लीट सेट को फॉर्म कर सकें, जिसमें हम कुछ इस प्रकार का सेट फॉर्म करेंगे जो कि एलिमेंट्स होंगे सेट्स में x1 x2 x3 एंड सो ऑन. तो इसे हम कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म, राइट. एंड सपोज वी हैव अनदर एलिमेंट, अनदर सेट दैट इज B, जिसमें एलिमेंट इज सच दैट इट इज फॉर ऑल y that is fulfilling condition 2, then we can say that intersection is such that हमारे पास इंटरसेक्शन वैल्यू जो आएगी वो होगी A intersection B is equals to is a set of all z, let z be the variable, fulfilling condition 1 and 2, both 1 and condition 2. जब दोनों फुलफिल होंगे तब वो एलिमेंट A इंटरसेक्शन B सेट में आएगा, या फिर कहें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं A और B में वो इस पर्टिकुलर सेट में आएंगे. सो सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमें दे रखा है NA. सो हियर NA इज अ n with subscript A is a set of all an such that n belongs to natural number. अब n हमें नेचुरल नंबर दे रखा है और a की वैल्यू हमें सबस्क्रिप्ट से डिराइव करनी है, राइट. तो हमें n विद सबस्क्रिप्ट 4 की बात करनी है, तो a इज इक्वल्स टू 4 के लिए n4 डिराइव होएगा और वैल्यू आ जाएगी 4n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया जिसकी वैल्यू आएगी 4n, मतलब कि n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, बिकॉज इट इज नेचुरल नंबर, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड फॉर 4, दैट मीन्स वी हैव मल्टीपल्स ऑफ 4. हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 4 है n4 में, राइट. 4 8 देन 12 16 एंड सो ऑन इट गोज ऑन. सिमिलरली हम कह सकते हैं a5 में, a इज इक्वल्स टू 5 में हमारे पास n5 डिराइव होएगा जिसमें 5n की वैल्यू आएगी वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 5 आ जाएंगे, राइट. दैट इज 5 10 15 20 and so on. Similarly for a is equals to 6, we will have n6 is equals to is a set of all multiples of 6, right, positive multiples of 6, that is 6 12 18 then 24 and so on it goes on. And we have a and 3 as well here discussed. So n3 means a, for a is equals to 3, we will have n3 and that will be equals to 3n, right, because a is equals to 3, and that means we have a set of multiples of 3, that is 3 6 9 12 and so on it goes on. तो हमारे पास वैल्यूज आ गई n3 n4 n5 n6 की, तो हमें पता करना है n4 इंटरसेक्शन n6, राइट, n4 इंटरसेक्शन n6. तो आइए कॉमन एलिमेंट्स देख लेते हैं क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स ही आएंगे इस सेट में. तो कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे n4 मतलब कि ये, और n6 मतलब कि ये. तो कॉमन हम देख सक रहे हैं कि 12 से स्टार्ट हो रहा है कॉमन,
4 और 8, यहाँ पे 6 तो कॉमन तो नहीं है, तो 12, देन वी विल हैव 18 will not be common because 18 is not multiple of 4, then 24 will be common here, यहाँ पे 20 फिर आगे 24 भी आएगा, राइट, एंड सो ऑन इट गोज ऑन। तो हमारे पास ये कॉमन जो मल्टीपल्स होंगे दैट इज 12, 24, देन 36 एंड सो ऑन, राइट। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 12n की तरह। ये तो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, राइट, ये रोस्टर फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12n वेयर n बिलोंग्स टू n, जिसकी वैल्यू n 12 के बराबर होगी, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा n फॉर इंटरसेक्शन n6 का, दैट इज इक्वल्स टू n12, दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 12 विल बी देयर इन द सेट। सेकेंडली वी हैव टू फाइंड n3 इंटरसेक्शन n5। अब हमें देखना है कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो n5 का मतलब ये और n3 का मतलब ये, राइट। तो n3 में हमारे पास कॉमन n3 और n5 में कॉमन आएंगे 15 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमें पता है कि 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट, एंड सो ऑन। सो 15 से स्टार्ट होके यहाँ पे देख पा रहे हैं 5, 10, 3, 6, 9, 12 ये सब कॉमन नहीं है, 15 से स्टार्ट होगा, देन वी विल हैव 30 हियर बिकॉज 30 विल बी मल्टीपल ऑफ बोथ 5 and 3 एंड सो ऑन इट गोज ऑन। सो वी विल हैव हियर 15, then 30, then 45 is a multiple of 5 and 3 and so on it goes on. It will be in roster form. This is in roster form. ये हमारे roster form में है और हम देख पा रहे हैं कि ये 15 का मल्टीपल्स होंगे, सो हम लिख सकते हैं 15n where n belongs to natural number, जो कि होगा n 15। तो आंसर हमें ऑप्शंस में ये भी मेंशन हो सकते हैं। सो ऑल्सो हम यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें जो आंसर आ रहे हैं यहाँ पे 12 के मल्टीपल्स, यहाँ पे 15 के मल्टीपल्स, ये वही हैं जो एलसीएम के मल्टीपल्स होंगे। तो अगर एन ए इंटरसेक्शन एन बी दे रखा होता तो हमारे पास आता एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके का सेट आ जाता, राइट। सो दिस that is n12 and n15 is our final answer. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.